नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद यादव एपीएस क्लासेस कुलवाड़ सुल्तानपुर से आपका स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हम लोग पढ़ते चले आ रहे थे और भी इसके पहले कुछ टीजीटी पीजीटी की जो आपके बीच न्यूज आ रही थी कि आखिरकार एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, कब होगा, वो सब हमने आपके सामने आपके साथ शेयर किया। तो आज बारी है क्लास 11th की बॉटनी चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि पुष्पी पौधों की शारीरिकी के बारे में बात करने वाले हैं आपके सामने। तो हम लेट नहीं करेंगे, आपको सीधे लिए चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ। तो आखिरकार हम ये बात करने वाले हैं कि फ्लावरिंग प्लांट किसे कहते हैं। तो यानी कि सीधी सी बात है कि ऐसे पौधे जिसमें पुष्प आते हों, फूल बनते हैं, उनको फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। तो प्लांट किंगडम का कौन सा समूह जो है वो फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है? तो प्लांट समूह का जो है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट या एंजियोस्पर्म आवृत्तबीजी पौधे को आप फ्लावरिंग प्लांट कहते हो। आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आवृत्तबीजी पौधे को आप फ्लावरिंग प्लांट कहते हो। तो अब बारी आती है कि आखिरकार फ्लावरिंग प्लांट तो हमें समझ आ गया कि किसे कहते हैं। तो अब ये बात आती है कि आखिरकार एनाटॉमी क्या होता है। एनाटॉमी क्या है, यानी कि शारीरिकी की बात करते हैं। तो शारीरिकी क्या होती है? तो शारीरिकी का मतलब ये होता है कि इंटरनल स्टडी, मतलब कोई भी प्लांट हो उसके आंतरिक भागों की संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। उसके आंतरिक भाग की संरचनाओं का अध्ययन करना जो है वो आपका एनाटॉमी कहलाता है। यानी स्टडी ऑफ, क्या बोलेंगे भाई, स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। यानी शरीर के जो प्लांट है, प्लांट के अंदर के जो अंग हैं उनकी संरचना कैसी होती है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं एनाटॉमी। तो आपके दिमाग में आएगा इससे पहले वाला चैप्टर तो मॉर्फोलॉजी था। तो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में डिफरेंस क्या है? मॉर्फोलॉजी का मतलब प्लांट का एक्सटर्नल पार्ट, यानी बाहर से जो दिख रहा है उसकी स्टडी करते हैं, तो उसको आप कहते हैं कि मॉर्फोलॉजी है। तो मॉर्फोलॉजी क्या होती है? एक्सटर्नल स्टडी है किसकी? प्लांट की या एनिमल्स की भी कह सकते हैं। जबकि जो एनाटॉमी है वो क्या होती है? इंटरनल, यानी शरीर के आंतरिक अंगों की संरचनाओं का अध्ययन करना होता है। तो ये बातें आपको पूरी समझ आ गई। इसके बाद हम आपको लिए चल रहे हैं प्लांट में डायरेक्ट क्या करना है आपको। अभी टिश्यू, आखिरकार टिश्यू होता क्या है, हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं, और ये इसका नाम किसने दिया, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी कौन है, ये सारी बातें हम आपके सामने जरूर शेयर करेंगे। क्योंकि ये सब जरूरी बातें हैं कि आखिरकार ये सब है तो किसने सबसे पहले इसके बारे में बात की, किसने इसको बताया। तो ये भी जानना, आखिरकार हम हिस्टोलॉजी क्या होती है, टिश्यू क्या है, टिश्यू का नाम किसने दिया, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी कौन है, तो इन सब के बारे में बातें करने वाले हैं आपके सामने। तो अब देखते हैं टिश्यू सिस्टम। आखिरकार जो है प्लांट, जो उच्च कोटि के पौधे हैं, उच्च कोटि के पौधे, तो उच्च कोटि के पौधे को हम नॉर्मली थाइलोफाइटा को छोड़ करके, यानी एल्गी को छोड़ करके हम ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तो हायर ग्रेड के प्लांट्स की बात करते हैं तो हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करते हैं। यहाँ तक बातें स्पष्ट होंगी। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म यानी अनावृत्तबीजी पौधे और आवृत्तबीजी पौधे। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, तो उन दोनों में से फ्लावरिंग प्लांट कौन था? एंजियोस्पर्म था। तो हम अब देखिए, यहाँ पर एक वैज्ञानिक है सैच्स, एक साइंटिस्ट का नाम है सैच्स, आप ध्यान से सुनेंगे, सैच्स। इन्होंने 1875 में क्या बताया था कि जो प्लांट के टिश्यू हैं उनको इन्होंने 3 सिस्टम में बांट दिया। कि जो पादप ऊतक होते हैं उनको इन्होंने 3 तंत्रों में बांटा। तो 3 तंत्र क्या हैं, यानी टिश्यू सिस्टम, ऊतक तंत्र। इसको किसने बांटा था भाई? सैच्स ने बांटा था। कब बांटे थे? 1875 में बांटे थे। तो इन्होंने आखिरकार अपने उस टिश्यू सिस्टम में क्या बताया, कैसे बताया होगा? तो इन्होंने, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इन्होंने प्लांट्स के स्टेम को, रूट को काट करके जरूर देखा होगा।
लैब में उसको मतलब उसकी जड़ को, उसकी तना को, उसकी पत्ती को काट करके देखेंगे भाई इसमें क्या क्या मिलता है, कौन कौन सा पार्ट है, किसका बना हुआ है, तो तभी तो इन्होंने बताया ये सब सारी बातें। तो अब देखते हैं कि वो हम लोग भी जाने कि वो आखिरकार क्या है भाई ना। आइए देखते हैं। तो टिश्यू सिस्टम को इन्होंने 3 भागों में बांटा। पहले को सबसे जो बाहर का पार्ट है नंबर 1, उसको कहा इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम। क्या बोला गया भाई? इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम, यानी कि इसको आप कह सकते हैं बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। बाह्य त्वचीय का मतलब ये हो गया कि सबसे बाहर जो मिलने वाला है उसको बोला गया। और इसमें इसके अंतर्गत 3 पार्ट आते हैं, मतलब इस इपीडर्मल या इपीडर्मिस पर 3 लेयर आती हैं। पहले को इन्होंने कहा एपिडर्मिस जो सबसे बाहर की है, फिर उसी में स्टोमेटा है, और उसी लेयर में स्टोमेटा भी मिल सकता है अगर स्टेम होगा। अगर वो रूट होगी तो हेयर और ट्राइकोम्स मिल सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है भाई कि अब रूट और स्टेम दोनों को लेकर के सम्मिलित बातें की हुई है इन्होंने। अब जैसे हम स्टोमेटा की बात करेंगे तो क्या स्टोमेटा रूट में मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। ये सारी बातें हम आपको करेंगे क्योंकि भाई स्टोमेटा क्या होता है? रंध्र जो वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है, गैसों के आदान प्रदान में सहायक होता है। तो रूट क्या यार, अंदर थोड़ी ना सहायता करेगी, वाष्पोत्सर्जन कराएगी मिट्टी के नीचे। तो आप इतने समझदार हो, इतने तो जानते ही हो। तो इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने एपिडर्मिस, स्टोमेटा और ट्राइकोम और रूट हेयर की चर्चा की है। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा आपके सामने है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू मतलब भरण ऊतक तंत्र। अब भरण का मतलब ये हुआ कि जो अगर हम बात करते हैं एक, जैसे इसी मार्कर की बात कर लें, ऊपर से प्लास्टिक की कवरिंग है तो ये आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हो गया। इसके नीचे जो है आपको एक सोक्ता मिलेगा जिसमें स्याही इंक भरी जाती है, ठीक है, वो आपका भरण ऊतक हो गया। उसके अंदर का जो पार्ट होगा वो हो जाएगा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। शायद यहाँ पर आपको समझ हो। तो अब यहाँ पर इसके नीचे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हाइपोडर्मिस आएगा, यानी एपिडर्मिस के नीचे जो आएगी वो हाइपोडर्मिस होगी। हाइपोडर्मिस को जो नीचे आएगा वो कॉर्टेक्स होगा, यानी बलकुट होगा। अब बलकुट 2 तरह का दिख रहा है आपको, एक कॉलन काइमा का बना हुआ, दूसरा स्केलेरन काइमा का बना हुआ। अब डाइकाट और मोनोकाट में यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा। डाइकाट और मोनोकाट में डिफरेंस हो जाएगा। तो डाइकाट और मोनोकाट क्या होगा उसके बारे में भी आप जानेंगे, समझेंगे। तो डाइकाट और मोनोकाट, तो यहां पर ये डिफर कर जाएगा, किसमें? डाइकाट में ये मिलेगा तो मोनोकाट में ये मिलेगा। ये आपके सामने बताया जाएगा, आप बिल्कुल ध्यान से रखिए। कार्टेक्स के बाद क्या आएगा आपका? इंडोडर्मिस आएगी, उसके बाद पेरीसाइकिल आएगा और पिथ आएगा। अब यहाँ पर पेरीसाइकिल और पिथ, इन दोनों को मिला करके हम लोग स्टील बोलते हैं। स्टील का मतलब होता है रंभ। अब रंभ का मतलब ये हो गया इंडोडर्मिस से लेकर के, यानी जो अंतः त्वचा है उससे लेकर के उसके नीचे की लेयर, यानी पेरीसाइकिल से लेकर के जो स्टेम का, रूट का, मतलब जो केंद्र तक का जो भाग होता है उसको स्टील बोलते हैं, रंभ बोलते हैं। यानी पेरीसाइकिल से लेकर के पिथ तक के भाग को, अब उसमें क्या क्या मिलेगा? अब उसमें ये भी मिलेगा ना, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है ये भी आएगा। तो इसके बीच का जो पार्ट होता है उसको स्टील बोलते हैं, रंभ। और सैच्स ने तीसरा सिस्टम क्या बताया था भाई? तीसरा सिस्टम सबसे जरूरी सिस्टम है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, यानी ऊतक संवहन ऊतक तंत्र। क्या बताया था भाई? संवहन ऊतक तंत्र। अब ये संवहन ऊतक तंत्र क्या है? अब आपको संवहन का मतलब कंडक्शन, जो कुछ ना कुछ आवागमन करवाता होगा उसको बोला गया होगा, बिल्कुल सही बोला गया है। तो इसमें इन्होंने वैस्कुलर बंडल कहा, एक संवहन पूल नाम दिया, और उसमें इन्होंने कहा एक तो जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है, दूसरा कैम्बियम होता है। अब कैम्बियम जो एधा है, कैम्बियम है, ये किसका मेन कैरेक्टर है भाई? डाइकाट प्लांट का। मोनोकाट प्लांट में कैम्बियम क्या होती है? एब्सेंट होती है, डाइकाट प्लांट में प्रेजेंट होती है। ये भी काफी जरूरी बात है। तो अब हम लोग जानेंगे क्या
कि टिश्यू सिस्टम तो पढ़ लिए, उसके पार्ट क्या हैं, वो उसका क्लासिफिकेशन क्या था उसको पढ़ लिए, तो अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि टिश्यू होता क्या है, हिस्टोलॉजी क्या है, टिश्यू शब्द दिया किसने, ये बातें तो जान ही नहीं पाया ना। आइए अब चलते हैं, देखते हैं इसको। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि जो टिश्यू सिस्टम है, टिश्यू वर्ड, टिश्यू यानी ऊतक क्या है, ऊतक का अध्ययन क्या कहलाएगा, सारी बातें। तो सबसे पहले हम देखेंगे टिश्यू, आपके सामने दिख रहा होगा टिश्यू यानी ऊतक क्या होता है। यहाँ पर ऊतक वर्ड यूज हुआ है, टिश्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो टिश्यू शब्द है, टिश्यू वर्ड यानी टिश्यू शब्द किसने दिया था, तो यन ग्रीव, ये भैया वैज्ञानिक का नाम है यन ग्रीव, ठीक है, यन ग्रीव। और अब यन ग्रीव जो हैं, इन्हीं को, यन ग्रीव को एक और अच्छी बात जान लीजिए, फादर ऑफ प्लांट्स एनाटॉमी भी कहते हैं, ठीक ना। एनाटॉमी यानी यन ग्रीव जिन्होंने टिश्यू शब्द का उपयोग किया सबसे पहले, और इन्हीं को फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी भी कहते हैं। एनाटॉमी तो हमें समझ आ गई है, एनाटॉमी क्या होता है, आप शुरुआत से जरूर ध्यान से देखेंगे तो बात कंफर्म हो जाएगी एनाटॉमी क्या होती है। अब दूसरी बात आती है, टिश्यू है क्या, ऊतक क्या होता है। अब देखिए भाई, ऊतक क्या है, ऊतक जो है एक समान तथा भिन्न प्रकार की कोशिकाओं का, इसका भाई कोशिकाओं का ऐसा समूह है, कैसा समूह है, ऐसा समूह है जिनके कार्य, ध्यान से सुनना भाई, जिनके कार्य यानी फंक्शन और क्या भाई, उत्पत्ति यानी इनकी वर्जिन उत्पत्ति समान होती हैं, क्या कहलाएगा भाई, ऊतक कहलाता है, ऊतक कहलाता है। ये बातें आपको बिल्कुल समझ आ गई कि आखिरकार ऊतक क्या है। तो ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वो तो ग्रुप ऑफ सेल्स है, कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी संरचना, जिनकी बनावट एक समान हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, बट उनका कार्य और उत्पत्ति क्या हो, समान हो, उसे क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे, यानी ऊतक कहेंगे। अब एक शब्द यहाँ पर आपको लिखा मिला है, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ये क्या होती, औतकी क्या है भाई, औतकी क्या होती है। अब यहाँ पर आप सुन, औतकी क्या है, औतकी यानी आप क्या कह सकते हो, स्टडी ऑफ टिश्यू यानी ऊतकों का अध्ययन, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाएगा बच्चे, ऊतकों का अध्ययन जो है वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लें, आखिरकार मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू शब्द किसने उपयोग किया था, तो ये आपको कमेंट में जरूर करना है। शायद यहाँ तक की टॉपिक आपको समझ आई, तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीधे आपको डाइकाट, मोनोकाट रूट स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर अर्थात उसकी एनाटॉमी पर बात करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ना चाहें और टीजीटी पीजीटी के बारे में जानकारी या उसके बारे में बायोलॉजी की स्टडी करना चाहें तो अपने एपीएस क्लासेस परिवार को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।